So Gala paper number last and 6 basic. पहले डाउट्स 24 25 पहले आपका 40 बेसिक में 43 टू द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus. It's not a big deal. 43 भाई देख लेना, आपको एक राइटर लिखने की दी थी ना कल या परसों. चलो A B C D is a parallelogram and it circle intersect the parallelogram in P, Q, R and S. इधर देखो, बराबर. Therefore, exterior point A, if you draw two tangents from that, AP equal to AS, theorem आपका हो गया 10.2. Same as BP equal to BQ, theorem same as theorem 10.2. Same as CR equal to CQ, theorem 10.2. And lastly, RE equal to ST, वो भी theorem 10.2. Now, if we add all of them on left hand side, AP plus BP plus CR plus RD, same as if you add something like that AS plus ST and then BQ plus CQ. So now, AP plus BP, यहाँ देखो तो कौन सा है AB, CR plus RD, यहाँ देखो तो कौन सा है CD, AS plus ST, यहाँ देखो तो कौन सा है AD and BC. यहाँ तक आपका राइटर नंबर 8 ऑफ टेक्स्ट बुक हो गया. डू दैट. और ये स्टैंडर्ड हो के बेसिक को ये करके जाना. अब यहाँ से एक ही स्टेप ज्यादा, एज इट्स अ पैरेललोग्राम ABCD, बराबर. उसकी सभी साइड कैसी होती है? अपोजिट साइड सेम. अपोजिट साइड कैसी होती है? सेम. AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू क्या लेंगे? AD. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड कैसी होती है? अपोजिट एंगल एंड अपोजिट साइड आर इक्वल. तो यहाँ जो CD है इसके बदले में AB लिखूंगा और यहाँ पे AD के बदले 2 बार BC लिखेंगे. AD के बदले भी BC और यहाँ CD के बदले AB. तो 2AB इक्वल टू 2BC. Therefore AB इक्वल टू क्या हो गया आपका? BC. AB और BC तो है ही साथ में, AB और CD भी इक्वल है. एट द सेम टाइम BC और AD भी इक्वल है. चारों साइड सेम हो गई तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम क्या हो गया? रोम्बस. चलो, सो इट्स अ रोम्बस. इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं 1 मार्क. आपने बहुत सारे एमसीक्यू देखे. आपको अपोजिट साइड दी है पॉइंट वाली और इसमें थर्ड साइड, 4 में से 3 साइड देते हैं, एक साइड पूछते हैं. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 43. बेसिक वाले को और कोई प्रॉब्लम? बेसिक वाले को और कोई प्रॉब्लम? बेसिक, इज देयर एनी डाउट? श्योर. चलो अब स्टैंडर्ड वाले दे दो. और यहाँ वाले है ना, थोड़े इस साइड आ जाओ तो बोर्ड दिखेगा क्लियरली. चलो बेसिक के बाद हम लोग अब स्टैंडर्ड पे आते हैं. ये बेसिक का था, अब हम लोग स्टैंडर्ड पे आएंगे. स्टैंडर्ड में 6 का पहले 28 ऐसा पूछा है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल रूट. अब यहां देखो, व्हेन रियल एंड इक्वल रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. अब पहले ब्रैकेट ओपन करने का, इसको जरा ध्यान से देखो भाई. जो भी है साइन तो हो जाएगा या तो इतना कुछ खास नहीं है. x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, बराबर. इसका ऐसा है, ब्रैकेट ओपन करना है. 2kx
प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। अब ये पूरा आपका सी आ गया, लंबा चौड़ा हो गया सी। ये है आपका बी और ये है आपका ए। तो बी है 2k द होल स्क्वायर माइनस 4। ए में 1 नहीं लिखो तो भी चले, लिखो तो भी कोई फर्क नहीं है। के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आया 4k स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4k स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4k, माइनस 4 टू सा 8। तो सम में कुछ खास दम नहीं था। 4k इक्वल टू 8, hence k इक्वल टू 2। If you have done it very thoroughly, I think this is not a big issue. Next question. 40 for a given AP। चलो ये थोड़ा नया है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 जरा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट भी है, बराबर। P टर्म AP इक्वल टू Q है एंड Q टर्म AQ इक्वल टू P है। आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है? एन टर्म। भाई सब लोग देखे बेसिक हो गए स्टैंडर्ड। AP मतलब क्या हुआ? A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q, और AQ इक्वल टू क्या हुआ? A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हुआ? P। इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2। ओमदेव आगे देख। अब A प्लस PD माइनस D इक्वल टू Q, A प्लस QD माइनस D इक्वल टू P, बराबर है। अब आपको या तो A को एलिमिनेट करो या तो D को एलिमिनेट करो। पहले हम लोग A को ही एलिमिनेट करते हैं। A को एलिमिनेट करने पर D मिलेगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। PD माइनस QD जरा ध्यान से देखना, इक्वल टू Q माइनस P। D कॉमन है, P माइनस Q, और यहाँ पे क्या है? माइनस 1 कॉमन निकालो, तो ये हो गया आपका P माइनस Q। तो आपका D कितना आया? माइनस 1। D आ गया। कोई भी एक इक्वेशन में आप लोग देखो P इंटू माइनस 1, ये प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू Q। तो A इक्वल टू आप लोग P प्लस Q माइनस क्या हो गया? 1। क्या ध्यान से देखो, ये माइनस की है, उस तरफ गया तो प्लस। अब उसने पूछा है कौन सा टर्म फाइंड करना है, बराबर एन टर्म। एन टर्म ऑफ एन एपी। एन क्या है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपका A क्या है? P प्लस Q माइनस 1। आपका D क्या है? माइनस 1। तो P प्लस Q माइनस 1 माइनस n प्लस 1। आपका आंसर P प्लस Q माइनस n। इट्स अ रियली वेरी गुड क्वेश्चन। ये आपका आंसर हो सकता है बहुत सारों से नहीं हुआ हो। चलो 40 के बाद 42 वेरी गुड। 42 तो मैंने ही कम से कम 3 बार एग्जाम में पूछा है, कम से कम 3 बार। ये है माइनस 2 माइनस 2, ये है 2 माइनस 4। नाउ P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। यहाँ देखो ना, ये बार बार क्या मगज मारी यार। AP इक्वल टू 3/7 AP, मतलब कि 7 AP इक्वल टू 3 AB। बट AB को हम लोग क्या लिखेंगे? AP प्लस TB, AP प्लस TB। यहाँ 7 AP है, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कितना होगा? 3 AP। साइंस का रख देना, तो बाहर निकल जाए। 7 AP माइनस 3 AP 4 AP इक्वल टू 3 PB। मतलब कि AP के नीचे PB रखो तो आपका एक रेशियो आ जाएगा 3/4। ऐसे भी कॉमन सेंस बताता है 3/7 है, 7 पूरा AB है। आप लोगों को PA/PA उसमें समझाया ही था प्रोबेबिलिटी में। अब x इक्वल टू क्या है?
told you? Now, यहाँ पे देखो x फाइंड करना है 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 2, नीचे आएगा 3 प्लस 4. इट्स एट एक्चुअल सम 3 टू जा माइनस 8, दूसरा साइड आएगा माइनस 20/7. 3 इंटू माइनस 4 प्लस 4 इंटू माइनस 2, यहाँ पे नीचे आएगा 3 प्लस 4, माइनस 12 माइनस 8. सो योर y, तो ये भी आपका हो गया 42. नेक्स्ट वन 44. इसका है 44. ये सम भी हमने कम से कम मिनिमम आधे दर्जन बार किया है. It's a question from textbook, circle number 12. ABC, radius है 4. यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q, यहाँ पे R. बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ह्यूज वन. अब एक साइड का मेजरमेंट दिया है, कॉन्टेक्ट डी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. बीडी कितना है? चलो इसने बीडी एंड डीसी दिया है, हम लोग यहाँ पे ई और एफ ले लें. बीडी दिया है 8, तो ये भी 8 होगा, और डीसी दिया है 6. डायग्राम भी दे दिया है उसने, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसको ले लेते हैं एक्स एंड एक्स, बराबर. इसके बाद भी कुछ तो होगा अभी. पहले ट्राइंगल एबीसी ढूंढेंगे दो मेथड से, एक हेरोन्स फॉर्मूला और एक टोटल. बाकी सब भी देखते जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं हम लोग. AOB प्लस BOC प्लस COA, सब ट्राइंगल का हाफ इंटू 4 इंटू इसका ऑल्टीट्यूड है x प्लस 8. BOC में हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड और बेस 14, हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड और बेस x प्लस 6. सब में यहाँ पे ऐसे 2 2 और 2 कैंसल होके सब में कॉमन निकलेगा 2. तो ब्रैकेट में आया x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6. डोंट थिंक ऑफ दिस 2 इज ऑलरेडी आउट, बराबर. 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस x 2x, 14 एंड 14 28, वापस से 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से 2 निकला तो बाहर 4, x प्लस 14. वी कांट डू मोर देन दैट, इसको नाम दे दो 1. और सेमी पेरीमीटर की फॉर्मूला AB प्लस BC प्लस CA बाई 2. AB है x प्लस 8, BC है 8 प्लस 6 और AC है x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2. 2x 16 and 12 28 by 2, again common x plus 14. अब फॉर्मूला लेंगे s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. ये है ट्राइंगल की फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला. s मतलब x प्लस 14, s माइनस a के सामने की साइड 14 माइनस करो. s मतलब x प्लस 14, b मतलब b के सामने की साइड, तो माइनस x माइनस 6. तीसरा x प्लस 14, इसके c के सामने की साइड माइनस x माइनस 8. यहाँ पे x प्लस 14 तो 14 14 कैंसिल, x x कैंसिल, x x कैंसिल, x प्लस 14 हुआ
यहाँ पे x हुआ, यहाँ पे 14 हुआ और यहाँ पे 6 हुआ, सॉरी 8 हुआ और यहाँ 6 हुआ। 8 6 का कितना हुआ 48। 48 में से आप लोग अगर स्क्वायर रूट करके निकाले तो 16 तो 4 3x x प्लस 14। इससे आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को कंपेयर करो। रिजल्ट 1 है आपका 4 इंटू एक्स प्लस 14, सामने 4 इंटू 3x प्लस इंटू ब्रैकेट x प्लस 14, 4 4 कैंसिल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो x प्लस 14 का स्क्वायर होगा और इस तरफ ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा। x प्लस 14 कट, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14, मतलब कि आपका 2x इक्वल टू 14, तो x कितना आया 7, तो आपका a भी आ जाएगा x प्लस 8 मतलब कि 15 और ac आ जाएगा 13। हेंस पूरा क्वेश्चन ये 4 मार्क पर स्टैंडर्ड वाले को पूछते हैं और ये हमने बहुत बार किया है, बट याद नहीं रहे तो 5-6 बार रिसर्च लेने का, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा 52। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग of total outer surface area of closed cylinder oil tank 60 पैसा, पहले दो 237.60 है, बराबर रुपीस है, इसको 60 पैसा पर स्क्वायर तो 0.60 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, बराबर ऐसा है। तो आपको पहले तो एरिया मिल जाएगा। अब 23760 को 60 से डिवाइड करो, 6 3 18, 5 बचा, बराबर 9 6 54, 3 बचा, 6 6 36, बराबर। एक बार कैलकुलेट करके देख लो, 6 6 36, 3 9 6 54 and 3 and 6 is 18 and 5, 396 आया, बराबर एरिया आया। अब आपको पूछा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंडर ऑफ ऑयल टैंक, और आपको पूछा है फाइंड द हाइट एंड रेडियस, बराबर। हाइट ऑफ ए टैंक, हाइट ऑफ ए टैंक कितने टाइम्स है 6 टाइम रेडियस है एज ऑफ द टैंक। फाइंड द हाइट। अब आपके पास फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, कितना स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया का है। आधे लोग तो देखते हैं 2 पाई आर एच एच प्लस आर। अब 2 पाई आर इक्वल टू 396 है, इक्वल टू 396 है। यहाँ पे h कितना है 6r, 6r प्लस r कितना हुआ 7r इक्वल टू 396। 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू 7r इक्वल टू 396। ये आपका 7 7 कट, r स्क्वायर इक्वल टू 396/22 टू 44, कितना बचता है 9। कैलकुलेट करो, r स्क्वायर 9 आया, 9 4 36, 9 4 36 एंड 3, r स्क्वायर 9 तो r कितना आ गया 3, r 3 आया, h कितना है 6 टाइम इंटू 3 18। चलो और बोल, इज देयर एनी, वो तो बोल दो। क्लियर, आपको लिखने वाले हैं तो पॉज कर दो। चलो लोग लिखते रहेंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव करते रहेंगे। ऑल ऑफ यू बी प्रिपेयर्ड। विच वन, लास्ट वाला, ओके। 52 अच्छा क्वेश्चन है, मेजॉरिटी को लिखना ही पड़ेगा ये, जिसका स्टैंडर्ड है। नंबर 1, लाइन रिप्रेजेंटिंग
4x plus 3y इक्वल टू 24 इंटरसेक्ट x एक्सिस। जो पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, बंद हो गया, हाँ? एक सेकंड बंद करो। बोला ना, क्या पूछा? वो पोस्टर नाउ इंटरसेक्ट x एक्सिस मतलब x, 0, बराबर। x, 0 में x एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं। 4x प्लस 0 इक्वल टू 24, x आया 6 और y आया 0। आपका ऑप्शन हुआ 6, 0 मीन्स ऑप्शन सी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसकी मेथड और फिर शॉर्टकट दोनों बता दूं, एक बार सुन लेना। ये पहले मेथड से देखते हैं। लेट्स एज्यूम दिस एज ए x। अब जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे ना, तो ये पहला रूट है ना, रूट वो बाहर निकल जाएगा और बाकी का सेम एज रहेगा, 6 + 6 + 6 √6 लाइक दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर। बट हमारा इसका सपोजिशन क्या है, ये रूट वाले का सपोजिशन क्या है, x, तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, x। अब जरा ध्यान से देखना, x² - x - 6 = 0 के फैक्टर होते हैं -3 + 2। तो x = 3 और x = -2, बट -2 पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन दोनों दिए है, देखो, बट आंसर कौन सा आएगा, 3। -2 एट प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड 10 यू डोंट हैव इन द सिलेबस कि -√2 का आप लोग -2 का स्क्वायर रूट निकालो, बराबर। अब दूसरी एक शॉर्टकट मेथड कि ऐसा कोई भी सम दिया हो, आप इसको फैक्टराइज करो और जो बड़ा फैक्टर है वो आंसर। बड़ा फैक्टर मतलब मैं आपको एक और बता दूं, 6 के बदले 12 दिया हो तो 12 का 6 2 सा नहीं करने का, जो दोनों पास पास में हो ना वो फैक्टर कॉन्सिक्यूटिव, 4 3 सा, आंसर 4। मान लो 20 है तो 10 2 सा नहीं करने का, 5 4 सा, बड़ा कौन सा है, 5। मान लो कि 42 है तो 7 6 सा, आंसर 7, बराबर। और इसके बाद अगर मान लो 11 एंड 12 तो आंसर 12, हाँ ऐसा समझ में आ गया। 2 के बाद थर्ड वन देखो, थर्ड तो एकदम सिंपल से है, 3 = an = 8n + 3। आपको फाइंड करना है 20 टर्म, तो 8 × 20 + 3 आपका आंसर आएगा 163। इसका ऑप्शन है आपका 163 में सी ऑप्शन, बराबर, ऑप्शन सी। अब इस तरफ थोड़ी थोड़ी जगह है, चलो इसके बाद नंबर 4। नंबर 4 इज एन इंपॉर्टेंट वन। पैरेललोग्राम है PQRS। PQRS, इसमें P है 2,4, ये है 0,3, ये है 3,6, पर आपको फाइंड करना है 5y फाइंड करना है। जरा एक नजर इसको भी देख लो, बराबर। 3 + 2/2, 4 + 6/2, ये PR का हुआ, इक्वल टू QS का देखते हैं, 5 + 0/2, y + 3/2, और x के लिए कंपैरिजन हो गई। देखो दोनों साइड सेम है, दोनों साइड 5/2 5/2। इस तरफ देखो 10/2 = y + 3/2, 2 2 कैंसिल, आपका ऑप्शन 7 मतलब कि ऑप्शन ए। नंबर 5, ओह माय गॉड क्या क्वेश्चन है। नंबर 5 खास देखना, नहीं आया ऐसा है, a cos θ + b sin θ = 4 और a sin θ
माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू 3। दोनों को स्क्वायरिंग करना है बोथ द साइड। लुक एट दिस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। इधर दिखता है ये साइड वाला, देखो। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2ab कॉस साइन प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, इस तरफ आया 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2ab साइन कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9। अब ये देखो 2ab cos sin, 2ab cos sin ड्यू टू डिफरेंट साइन कैंसल, a स्क्वायर cos स्क्वायर और a स्क्वायर sin स्क्वायर में a स्क्वायर कॉमन। डू यू नो व्हाट इज cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर? बोलते ही नहीं। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर या cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, हेंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू आपका आंसर 16 प्लस 9 25, जो भी ऑप्शन है नंबर सी। आज के सभी क्वेश्चन ऐसे ही है। नहीं लिखने वाले हैं तो मैं ये मिटा के आगे चलता हूं, कुछ तो रब तो करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट वन, अब है क्वेश्चन आपका 6, नंबर 6 देखो। मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 38। ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 20। मीन कितना है? 38। कितना ऐड करना है? 38 प्लस 6 44, और इसको डिवाइड करिए 4 से, तो आपका आंसर 11, ऑप्शन बी। नंबर 7, रूट 9 माइनस रूट 7, रूट 9 प्लस रूट 7। तो भाई इसको अगर a माइनस बी और a प्लस बी करे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 9 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 7 2, क्या वो रेशनल है? तो कि यस, तो हम लोग अंदर लिखेंगे पहला ऑप्शन रेशनल। 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 8 खास देखना। x इक्वल टू, अगर आप देखेंगे ना 1 2 3 4 बराबर 1 2 3 4 कितने पॉइंट में है? x इक्वल टू पी वाई है तो y एक्सिस पे देखने का, और x इक्वल टू y इक्वल टू पी ऑफ x, x एक्सिस को कितना इंटरसेक्ट करते हैं वो देखने का, बराबर। यहाँ पे कितना आएगा? आंसर 4, वेरी इंपॉर्टेंट वन, 8 1। ये बॉर्ड में पूछा हुआ था। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट क्या होता है, और अनसर्टेन इवेंट 0। चलो ये 1। नंबर 10, यहाँ से थोड़ा कम कैलकुलेटिव है ऐसा लगता है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो क्या आता है? cosec स्क्वायर माइनस 1। डू यू नो फॉर्मूला? आंसर है cot स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। पॉइंट A lies in the exterior of a circle with point P. A lies in the exterior of a circle with point P. Tangent PA आपका कितना है? 29। AB आपका कितना है? 21। अब जरा ध्यान से देखो ये क्वेश्चन को, उन लोगों ने ऐसा नहीं लिखा कि P सेंटर है, बट लिखना भूल गए, ये तो प्रॉपर बताया है। ये पाइथागोरस 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, 841 माइनस 441, 400 आया जिसका स्क्वायर रूट आएगा 20, बराबर 20 का स्क्वायर। पीबी आया 20, बट वो रेडियस है, उसने डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर डबल देन रेडियस, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन बी। नंबर 12 देखो, m15 x बार 18 और z पूछा, सीधा फॉर्मूला है z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, 3 इंटू 15 माइनस 2 इंटू 18, 45 माइनस 36, होपफुली योर आंसर 9, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नंबर 13, नेक्स्ट वन, HCF of 3281 is 1, तो क्या ट्रू है? ट्रू है ना? गलत जवाब। इट इज ट्रू। 32 मतलब 2 raised to 5 एंड 81 मतलब 3 raised to 4,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 इज वन ऑफ द जीरो, तो खास देखना, इसको ओरल भी कर सकते हैं कई लोग। x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 के फैक्टर्स होते हैं x माइनस 11 x माइनस 6, पर जैसे ही रूट से बाहर निकला 1 11 और 1 6 हो गया, 1 11 1 6, तो क्या 6 इज वन ऑफ द जीरो है? तो क्या अगेन ट्रू। नंबर 15, 3 a, ये भी ट्रू लगता है। 4x माइनस वाई इक्वल टू 10, a कितना है, मतलब कि x कितना है 3 और y कितना है a, तो 4 3 जा 12, 12 माइनस a इक्वल टू 10, a और 10 की पोजीशन चेंज करो, आपका आंसर A2। क्या ये ट्रू है? थर्ड कॉन्सेक्यूटिव ट्रू। नॉट ओनली दैट, फोर्थ आल्सो ट्रू। लुक एट दिस, रैयान, if the probability that Raina wins the match of 0.48, then probability of Raina does not win the match 0.52, तो ट्रू है, because PA plus PA बार इक्वल टू क्या होता है 1। अब anybody wants to write? Anybody wants to write? Finish? तो आगे चलो। यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट। 17 में 28 टर्म फाइंड करना है। 28 टर्म मतलब a प्लस 19d, बराबर। a कितना है 11 और d आपका कितना है 5, 19 5 95 एंड 11, आपका आंसर 106। ऑप्शन दिया नहीं है। 18, PA and PB, PA and PB फॉर्म पॉइंट सर्कल विथ सेंटर O, इसका एंगल कितना है 80, जरा यहां देखना, उन लोगों ने अलग सा एंगल पूछा है, जरा ध्यान से देखो। अगर ये पूछा है तो टोटल 100 आएगा, पर इन लोगों ने पूरा AOB नहीं पूछा है, इन लोगों ने क्या पूछा है POA, तो POA इज हाफ ऑफ दिस, मतलब कि आपका आंसर आएगा POA का कितना 50। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, नंबर 19, ये भी आपको सिखाया है। PA इज टू PA बार इक्वल टू 2:7। आपको कोई भी चीज पूछी हो, PA के PA बार सबसे पहले इसको प्लस करके 2 + 7 करके नीचे रख दो 9। अगर PA पूछा तो आपका PA का कंट्रीब्यूशन 2, मतलब 2/9, और PA बार पूछा है तो 7/9, आपका ऑप्शन कुछ दिया नहीं है। नंबर 20 भी थोड़े दिनों पहले ही आया था। n नेचुरल नंबर, यहां देखना, n नेचुरल नंबर की फॉर्मूला है ये। इसको ऐसा बोलते हैं कि मीन फाइंड करो। मीन मतलब कि डिवाइडेड बाय n, x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n, इक्वल टू कितना दिया है 5n/9। यह ध्यान से देखो, n कट क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10n इक्वल टू 9n + 9, तो आपका n इक्वल टू कितना हो गया 9। अब मुझे जरा ध्यान से सुनो सभी लोग, ऐसा कोई भी सम पूछा हो मीन वाला, आगे भी बताया था, डिनोमिनेटर जो है वो इसका फाइनल आंसर। आगे इसी पेपर सेट में या तो स्टैंडर्ड के या तो बेसिक के 17n/33 था, तो आंसर 33। मान लो 5n वो लोग चेंज करके पूछते हैं, 8 पूछे 5n/8, तो आंसर 8। नीचे जो डिनोमिनेटर है वो आंसर, बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, नेचुरल नंबर होना चाहिए और उसका मीन, बराबर। 21 देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय 21, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय? ऊपर क्या है हेमिस्फीयर और नीचे क्या है कोन, तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा 2πr² प्लस πrl, तो कौन सा ऑप्शन आएगा πr कॉमन 2r प्लस l। नेक्स्ट वन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यहां देखो सॉलिड
ऊपर नीचे दोनों क्या है, हेमिस्फीयर। तो दो हेमिस्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर और सिलेंडर का 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाले तो क्या होगा, 2 पाई आर कॉमन। ऐसा कोई ऑप्शन है? ओके यस, पहला वाला ही है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऑप्शन सी। और पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर, पेरीमीटर L प्लस 2R आता है, याद है? L प्लस 2R, बट L 2R तो दिया है, L के बदले क्या है, पाई आर थीटा बाई 180। आपको या तो ये दे या तो दे, बराबर। आगे पीछे हो सकता है, प्लस है ना, नेवर माइंड। हेंस इसका ऑप्शन आएगा ए। हेंस कंक्लूड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, राइट। पढ़ो। चलो डाला पेपर नंबर 6 स्टैंडर्ड, राइट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर भी था डाला के पेपर में। 3x 5y ऐसा बोर्ड में भी पूछा था। 2 2 या ध्यान से देख लेना, 2 2 y4 आया तो 5 into 4 x कितना हुआ 20। खाली x पूछा तो 20, खाली y पूछा तो 4, दोनों पूछा समेशन तो x प्लस y 24, ऑप्शन सी। नंबर 2, ऐसा बोलते हैं कि पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर ये भी अच्छा सम है, माइनस 26x प्लस 2m माइनस 9 रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, अल्फा बीटा इक्वल टू 1। सम ऑफ देम आर लिटरली टॉकिंग व्हेन इट कम्स टू मार्क 2m इक्वल टू 14, m आएगा 7। डोंट कंसीडर कि हमको नहीं आएगा। कल की एग्जाम में 50 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है 5 बजे। स्टैंडर्ड बेसिक दोनों का मिसलेनियस पेपर आएगा। नंबर 3, ग्राफ y इक्वल टू mx प्लस 3 पासिंग थ्रू पॉइंट। तो पहला जो x वाला है वो पहला है 2m, y है वो 19 है, तो 2m इक्वल टू 16, हेंस m आ गया आपका 8। वहां आया m7, यहां आया m8। फोर्थ इज द इजीएस्ट अमंग ऑल। अगर रियल एंड इक्वल रूट है तो d क्या आएगा, तो बीच में ब्लैंक में इक्वल टू लिखने का, d इक्वल टू। नंबर 5, s1 इज टू s2 का रेशियो पूछा। आप जरा ध्यान से देखो, 2 4 6 8 10 ये सब कैसे नंबर है, इवन की फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1। नीचे आप लोग देखो 1 3 5 7 वो सब कौन सी फॉर्मूला है, और की फॉर्मूला है n स्क्वायर। एक n गया, आपका आंसर ऑप्शन ए n प्लस 1 बाय n। नंबर 6 ABC, अब इसको भी देख लो, A PQ BC, PQ पैरेलल टू BC है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 AP दिया है 5, PB दिया है 12, AQ दिया है 8, और हमको पूछ लिया है इंस्टेड ऑफ QC पूरा AC पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 और 12 को क्या कर देंगे, अब AP अपॉन AB रेशियो ये लेंगे, AQ अपॉन AC, 5/17 8/AC, AC इक्वल टू 17 इंटू 8 अपॉन 5। नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो 17 इंटू 16 नीचे 10, 170 एंड 102 मतलब कि आपका हो गया 27.2। आंसर ऑप्शन शायद ए है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7। नंबर 7 में एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है विद वर्टाइसिस, बराबर।
वोल्टाइसिस। और यहां पे आप लोग देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, जो किसी ने फाइंड किया है कि गप मार के आंसर लाए हैं। वो आपकी रिड्यूस कोर्स की फॉर्मूला दी, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 एंड x3 y1 माइनस y2। अब ऐसे बोलते हैं कि वर्टाइसिस है, तो जहां x1 है वो पहला 6, y2 है वो 0 और वहां देखो y3 है वो 5, x2 है वो 12, y3 है 5 और ये है 0 और x3 है 15 और y1 माइनस y0 माइनस 0 है। देखते जाओ, माइनस 30 प्लस 60 ये 0 हो गया, और 60 माइनस 30 कितना हुआ 30, 30 का हाफ करो आपका आंसर आएगा 15। बट दिस वन इज नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस। ये 7 चैप्टर का एक्स्ट्रा एरिया वाला सम्स है, बराबर। अब यहां देखो नंबर 1, साइन x प्लस 10 इक्वल टू हाफ। हाफ कौन सी वैल्यू को लिया होता है, तो क्या साइन 30, तो x प्लस 10 इक्वल टू 30, हेंस x आपका आ गया 20, ऑप्शन वाला मिडल ऑप्शन। वेट करना। नंबर 9 जो है ABCD क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल A एंड C एंड B एंड D कितने होते हैं 180। कल भी हमने एक राइडर देखा था। आज इन लोगों ने B दे दिया है तो हम लोग आराम से B फाइंड कर सकते हैं, कितना 120। योर आंसर 120। 9 के बाद 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल, भाई जरा देखना, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल inscribed in a semicircle with radius 10। अब जरा देखो इसको, O A B and C। सबसे पहले तो एंगल इंस्क्राइब इन ए सेमीसर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। देखो कोई भी पेपर सेट में पूछ सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू आर मतलब कि रेडियस इंटू ए बी डायमीटर, 2 कैंसल आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 10, आपका आंसर कितना आएगा 100। मान लो रेडियस आपको 8 दी है तो आंसर क्या आएगा 64, रेडियस 6 दी है तो आंसर क्या आएगा, रेडियस आर दिया है तो आंसर क्या आएगा आर स्क्वायर, रेडियस 2r दिया है तो आंसर क्या आएगा 4r स्क्वायर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10 स्टार दोनों के दोनों 10 स्टार। कॉस्ट ऑफ एन एप्पल 3 रुपीज है, रेडियस जब 3 है तो इसकी कॉस्ट कितनी है ₹8। अब रेडियस डबल हो गई, 3 की 6 हो गई, रेडियस 3 के बदले कितना हो गया डबल 6 हो गया, तो 4/3 पाई आर क्यूब का 8 रुपया है एप्पल का, जब रेडियस 3 थी। रेडियस अब कितनी हो गई डबल, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, हमारे पास इसका कॉस्टिंग है 8, तो 8 इंटू 8 आंसर कितना आएगा 64। याद रखना अगर पूछा तो लास्ट ऑप्शन। अब जब भी ऐसा स्फीयर का पूछे ना, वॉल्यूम का पूछे, स्फीयर का पूछे, अगर रेडियस डबल की तो वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा, कॉस्ट भी 8 टाइम्स हो जाएगा। बट बाय चांस एरिया लिखा हो, एरिया, तो क्या आएगा 4 टाइम्स, बराबर। 2 का स्क्वायर करो, r का 2r, 4 पाई r स्क्वायर, r का स्क्वायर करो, 2r का स्क्वायर करो, कितना 4 टाइम्स। एरिया पूछे 4 टाइम्स, वॉल्यूम पूछे, यहाँ पे तो सर कुछ पूछा नहीं है बट कॉस्टिंग है, इसलिए वॉल्यूम कंसीडर करने का, बराबर। चलो 11 के बाद 12,
मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर अभी अभी आपको बताया था वो अपॉन एन कट n plus 1 by 2. आपका ऑप्शन कौन सा है? A. 13 is also not bad, too good. PA equal to 0.9 the whole square मतलब हो गया आपका 0.81. मतलब कि PA बार आना चाहिए 0.19 तो ये 1 होता है. That means PA बार 0.19 नहीं है, यहाँ पे दिया है 0.1 का स्क्वायर मतलब कि 0.01 तो इट इज फॉल्स. पहला ही फॉल्स आ गया. वो उसको पॉज करो और जिसको जो लिखना है क्योंकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट है. एनीबॉडी वांट्स टू राइट? ये मैं राइट. 14 से बाकी था अपना. लेट्स स्टार्ट विद 14. क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 रियल रूट्स. एट मोस्ट का मतलब होता है 3, 2 और 1 एंड नॉट इवन. तो इट इज ट्रू. नंबर 15 5x square minus 33x minus 14 equal to 0. इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c by a. c by a मतलब minus 14 by 5. वो लोग ने नीचे 5 नहीं दिया मतलब कि ये भी फॉल्स. ये भी फॉल्स नहीं, ये फॉल्स. अब जरा ध्यान से देखो. इसके लिए आपको दो मेथड करनी पड़ती है कोलिनियर के लिए. बराबर. AB का स्क्वायर रूट करो तो आपका 2 minus 6 बराबर 4 का स्क्वायर 16 मतलब कि यहाँ पे आएगा 4. BC करो 6 minus 4 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 का स्क्वायर 16 रूट 20. रूट 20 मतलब कितना हुआ? पक्का? ये पहला वाला सही है क्या? एंड CA 4 minus 2 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16. तो क्या दो साइड का समेशन तीसरी साइड है? नहीं है. ये करने की जरूरत ही नहीं थी. मैंने खाली आपको मेथड बताई. देखो एक की है 2,4 6,4. अब इसको ऐसा ग्राफ ड्रॉ करें ना. 2 ये 4 यहाँ पे 4 है मात्र. 2 4 6 4 और यहाँ पे मान लो 8 है. अगर 4 8 में भी 4 होता तो कोलिनियर हो जाता. पर 8 में 8 है, थर्ड में 8 है. बराबर. तो यहाँ पे मान लो कि 4 यहाँ है तो यहाँ 8 आया तो क्या ये कोलिनियर हुआ? नहीं हुआ. ऐसा शॉर्टकट सोचने का एमसीक्यू. चलो 17 ये इंपॉर्टेंट. रेडियस ऑफ ए सर्कल. फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्कल. दिस इज गुड. रेडियस कितनी बताई? 8. तो डायमीटर कितना हो गया? 16. अब ये साइड x, ये साइड x, ये साइड x और ये साइड x. पाइथागोरस से x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर मतलब कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 256 मतलब कि x स्क्वायर इक्वल टू 128. उसने एरिया पूछा है स्क्वायर का. एरिया मतलब x इंटू x. तो आपका आंसर आएगा एरिया में 128. गुड क्वेश्चन. नंबर 18 मोड फाइंड करना है. 16 15 17 16 15 15 19 17 एंड 14. क्या मोड होगा इसका? ध्यान से देखो. 15 3 टाइम्स है. बराबर. अगर मैं इसको अब बोलो क्या मोड है? 15 16 हाँ, ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न आता है. नंबर 19 ये बहुत फेमस नंबर है, मैजिक नंबर. 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 एंड 7. सभी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है 2520. सभी प्राइम नंबर 1 to 10 में
1 to 10 में जितने भी प्राइम नंबर है वो सभी का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, तो आपका P कितना आया 2 और Q कितना आया 5। 2 and 5 इज द आंसर। कभी कभार ये लोग P प्लस Q पूछते हैं, कभी कभार ये लोग P माइनस Q भी पूछते हैं। नंबर 20 में y प्लस 1 द होल स्क्वायर 2 इंटू वाई माइनस 3 वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 2y माइनस 3 ये गया y स्क्वायर प्लस 4। ये क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस यस बोलना। y स्क्वायर तो है। 21 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। गुड। 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फा, मतलब कि आपका हो गया ऊपर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और नीचे हुआ अल्फा बीटा। ये है सी बाई ए। तो क्या आपका कोई ऑप्शन है? माइनस सी बाई डी तो ऑप्शन ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। हेंस आंसर कौन सा होगा? बी बाई डी। बी बाई डी दोनों नेगेटिव है। लाइव फॉर्मूला नहीं आती किसको? 23 कॉस थीटा का क्या है फॉर्मूला? cosec स्क्वायर माइनस 1 एक अंडर रूट में है। और cos का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट बोल लेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। सो यहां पे आपका 6 के 6 पेपर के ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए। बराबर। Thank you very much, my dear students.